भाई सुंगूर। सरदार वजीर आलम शाह, शेख ईदा बाली को पकड़कर उन्होंने जिंदान में डाल दिया। पहले उन पे हमला किया और लूट मार की, और अब जिंदान में बंद कर दिया। शेख मोहतरम, हुजूर, मैं अभी और इस वक्त अपने शेख के पास जाना चाहता हूँ। इजाजत दे हुजूर। कुमराल अब्दाल, जरा सब्र कीजिए। इजाजत दे सरदार, मैं इस कमजोर वजीर का सर काट कर आपके सामने रह दूंगा, बस आप बोले एक बार। जरकुताय, सब्र करो जरा। मत रोके हमें, सर काटने की इजाजत दे हमें। आप बस इजाजत दे हुजूर। इजाजत दे। सिपाहियों, सब्र करो जरा, इंतजार करो। उसने ये कदम उठा के दिखा दिया कि सबसे बड़ा गद्दार है वो। वजीर तो कोई शक नहीं कि हमसे यही चाहता है कि जज्बात में आकर हम शेख को छुड़वाने के लिए पहुंच जाएंगे, मगर ऐसा हम नहीं करेंगे, बल्कि अवाम को उसके खिलाफ करेंगे। दुर्गत साहब, सौत रवाना हो जाइए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेख साहब से प्यार करते हैं, उनसे कहिए जाके कि जालिम का जुल्म रोकने के लिए बहादुरी से डट जाए। अब आपकी जिम्मेदारी है ये। जैसे आपका हुक्म। मलहून, हुजूर। तुम कबीले जाओ, वहां भाई के हर कदम पर नजर रखना, समझे? जो हुक्म आपका। सिपाहियों, शुरू हुआ चाहता है जालिम को खत्म करने का वक्त। इन अकौल की तरफ जाएंगे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। आ जाओ। नहीं, नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ले जाओ इसे, मुझे बाजार के लिए मयारी चीजें चाहिए। हाँ, आओ मेरे दोस्त कोसेस, खुशामदीद। जूलिया, हम कुछ देर अकेले बात करना चाहेंगे। जैसे आपका हुक्म तकफुर रुगतुस। आप लोग भी। एक मसला है रुगतुस। वो क्या? निकोला और वजीर के हवाले से उन्होंने खुफिया तौर पर इत्तेहाद किया हुआ है, और ऐसा इत्तेहाद जो हम दोनों के गुमान में भी नहीं था। वो तवील अरसे से दोस्त बने हुए, यही वजह है, समझ रहे हो ना? क्या वजह है? मैं ये कह रहा हूं कि निकोला और वजीर आपस में दोस्त बनकर हम पर हावी होना चाहते हैं। जरा दिमाग से काम लो रुगतुस। ये जो बाजार लगाया जा रहा है, इसमें हमारा हिस्सा कितना कम है? अच्छा, जरा एक बात का जवाब दो मुझे। ये नागोल में ही बाजार क्यों कायम किया जा रहा है? याद करो वजीर ने हमारे तहफ्फुजात पर किस तरह एतराज किया था जब हमने निकोला पर एतराज किया था। एक बात तो समझ लो, वो दोनों मिलकर हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं रुगतुस। हमारा इस्तेमाल करके निकोला की तिजारत को बढ़ावा दिया जा रहा है। जानते हो ना, जब निकोला ताकतवर हो जाएगा तो वो फिर क्या करेंगे? वो दोनों मिलकर हमें तबाह करेंगे। समझ गया। वो पूरी तरह बाजार को हासिल करके हमें खत्म करना चाहते हैं। हाँ। मुझे एक ताजिर से पता चला है पुरस्रार तौर पर कि निकोला ने बेइंतहा नई ढालें और तलवारें मंगवाई हैं, और वो मुसलसल अपने सिपाहियों की तादाद को भी बढ़ा रहा है। सोचो जरा, उसके आज़ाइम का अंदाजा करो कि अभी ताजिर बाजार में आया नहीं है और उसने अपना हिस्सा मुकर्रर कर लिया। क्या लगता है रुगतुस कि वजीर आलम शाह निकोला को
हमला करने की इजाजत देंगे कभी तुर्कों पर? खुलकर बात करो कोशिश, कहना क्या चाहते हो? मैं तो खुलकर ही कह रहा हूं, यहां तो इशारा ही काफी था। अगर वो तलवारें तुर्कों का खून नहीं बहाएंगी तो समझो, फिर जो खून बहेगा वो किसका होगा? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं क्या बताऊं, इस खित्ते में हालात कभी भी तब्दील हो सकते हैं। यकीनन कोई ना कोई मौका तो हमें भी मिलेगा, वो भी अगर तुम चाहो तो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे अल्लाह अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल आया, उस अजीम इंसान ने बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की सिर्फ हक का साथ देने के लिए, और कभी भी जालिम और उसके जुल्म के आगे झुके नहीं। और हम भी हक का रास्ता इख्तियार करेंगे अल्लाह के हुक्म से। जालिम वजीर के जुल्म से डरेंगे नहीं, हकीकत और सच्चाई से मुंह नहीं फेरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम, हम जुल्म के खिलाफ डटे रहेंगे। चलो अब तुम अपना मुंह खोलो। शेख आदाब अली, उस्मान कहाँ है? मेरे शेख को हाथ मत लगाना, उनके खिलाफ जो भी हाथ उठेगा उसे तोड़ दिया जाएगा। मेरे शेख को हाथ मत लगाना। अगर तुम ये नहीं बताओगे कि उस्मान कहाँ है, तो तुम्हारी खाल में निकाल के छोड़ूंगा। तुम्हारी हड्डियों से तोड़ से लेना कर दिया जाएगा। आगे बढ़ो कुत्ता, जल्दी आगाह करो लोगों को। जैसे आपका हुक्म हुजूर। चलो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब का हुक्म है, कल कोई अपनी दुकानें नहीं खोलेगा, अपने कारोबार बंद रखेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। वजीर आलम शाह ने हमारे शेख को जिंदान में डाल दिया है, हम अपने शेख को जिंदान में नहीं रहने देंगे, हमें कुछ करना होगा। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो जुल्म हो रहा है हमारे साथ, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकता है? हमारे शेख को जिंदान में डालने की जरूरत कैसे कर सकते हैं? क्या ये मुंसिफाना तरीका है? वजीर ने अच्छा नहीं किया। ये तो जुल्म है, ज्यादती है हमारे साथ। उन्हें इसका हिसाब देना होगा। हमारे शेख को जिंदान से बाहर निकालो।
उन्हें छोड़ दो। तुम शेख अदाबाली को जिंदा में नहीं रख सकते। तुम्हें शेख अदाबाली को छोड़ना होगा। हम अपने शेख को बाहर निकाल लेंगे। तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा। इंसाफी है उनके साथ। वो बेकसूर छोड़ो उन्हें। मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। छोड़ दो उन्हें। जिंदान में नहीं रहने देंगे। इसको निपटा दिया। शेख अदाबाली, अब तुम्हारी बारी है। जालिम का साथ देने के बजाय सारी जिंदगी जिंदान में गुजारना पसंद करूंगा। हम पहले ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा वक्त दे चुके हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? शेख अदाबाली के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये वजीर आलम शाह का हुक्म है। अगर ये मुंह नहीं खोलते तो जो जरूरी हुआ वो मैं करके रहूंगा। तो फिर तुम्हें इंतजार करना होगा जलाली। शेख अदाबाली की जब मर्जी होगी तब वो बोलेंगे। इंतजार करोगे, समझे? अब तुम इन्हें हाथ नहीं लगाओगे। शेख अदाबाली नेक इंसान है और हम इनके साथ ऐसा सुलूक हरगिज नहीं कर सकते हैं। अब जाओ यहां से। सिपाहियों, चाबियां दो मुझे। शेख अदाबाली, आप ठीक हैं? मोहतरम शेख, मैं माफी चाहता हूं। तुम शैतान की पनाहगाह में क्या कर रहे हो बेटा? मेरी बातों ने काफी उलझन में डाल दिया रोगत उसको उस्मान साहब, और इन गोल में जैसे ही दुकानों को जला दिया जाएगा तो उसे और भी मुझ पर यकीन हो जाएगा। आइए पहले आपके माल के साथ बैठकर एनागोल के अंदर दाखिल हो जाए और उनकी दुकानें जलाकर तबाह करें। जब दुकानें जल रही होंगी ना तो रोगातोस को उस वक्त और यकीन हो जाएगा। और उनको जलाने के बाद हम वहां से निकल आएंगे हुजूर। हाँ, देर को ताए गाजी निकल आएंगे और बाकी शहीद। किसी को कोई शक? जी हाँ, हमने लड़ाई को बहुत याद किया। हमारी तलवारें प्यासी हैं। हम जंग के लिए तैयार हैं हुजूर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं ये सब सुनकर हैरान हो रहा हूं। ये मंजर मैंने अगर खुद ना देखा होता तो मुझे यकीन नहीं आता उस्मान साहब। खुशकिस्मत है आपके पास ऐसे सिपाही मौजूद हैं। बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया तुमने। ये लोग सिपाही नहीं है कोसिस, एक दूसरे के सब भाई हैं। ये एक दूसरे के साथी हैं।
दिलों के अंदर ईमान लिए हुए काई सिपाही हैं। बहुत खूब। मैं आपके बहादुर सिपाहियों को पूरी हिफाजत से ले जाने की कोशिश करूंगा। इन अगोल के लोगों की नजरों से बचाकर जमीन को भी इनकी सरसराहट महसूस ना हो। और वहां से निकालूंगा भी मैं। ए शुक्रिया कोशिश, ए शुक्रिया तुम्हारा। सिपाहियों, सब मोहतात रहेंगे, आंखें खुली रखना होंगी एहतियात से। बस याद रहे किसी एक भी जान को वहां नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उनके मकानात, दीवारें, मीनार, हर चीज को, हर जगह को अच्छे तरीके से हिफ्ज कर लेना। ये सब हमारी फतह के वक्त हमें फायदा देगी। जैसे आपका हुक्म हुजूर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे आपका हुक्म। बहुत शुक्रिया सरदार। हम आते ही यहाँ पर जंग की तैयारी शुरू कर देंगे। उस्मान साहब। माशाल्लाह दिलेर सिपाही। चलो सिपाहियों, ये सारे कुछ नमूने हैं यहां पर। ये जो लोहा आप देख रहे हैं हरमान काया से है। ये कीमती पत्थर बेलीजेक से, और ये चमड़ा इनागोल से है। और ये तुर्कों के माहिर लोहार के हाथों बना है, सऊद से। सऊद से हो सकता है निकोला, लेकिन हमारे लोहार सिर्फ अपने लिए लोहा बनाते हैं, किसी और के लिए नहीं। गुंदोज साहब, ये तो फिर बहुत फायदेमंद साबित होगा जब तुर्कों के हुनरमंद लोहार देखेंगे कि उन्हें कितना फायदा पहुंचेगा। तो मुझे यकीन है कि वो अपना इरादा बदल देंगे। जी हां, तो जो कुछ आप यहां देख रहे हैं, अगर इन सब का सही इस्तेमाल किया जाए तो हम सबसे पायदार, तेज तरीन और बेहतरीन तलवारें बनाएंगे। लेकिन क्या ये काफी है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हम लोग बेहतरीन किस्म की ढालें भी बनाएंगे। लगता है पूरी जिंदगी तुमने इसका इंतजार किया है निकोला। तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। हम सभी इस लम्हे के लिए वजीर आलम शाह के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये सब उनकी वजह से मुमकिन हुआ। वजीर आलम शाह हम सबको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे, और मुत्तहिद भी। और जब हम उस तलवार को भी साथ रखेंगे निकोला, तो मतलब यह है कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। उस्मान ने अपने सिपाही जिंदान से छुड़ा लिए। हाँ मैं ये जानता हूं, मगर जल्दी उसके सिपाही सरदार के बगैर रह जाएंगे। उस्मान जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहां से वापसी नहीं है। वो इसकी कीमत अदा करेगा। ये बाजार मेरे लिए बहुत अहम है, तो इस बात का ख्याल रखना निकोला कि मैं यहां कोई मसला नहीं चाहता। मुझ पर भरोसा रखें, मेरी इजाजत के बगैर यहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन वजीर आलम शाह, एक छोटा सा मसला है।
मैं मारी को खत्म करना चाहता हूं। आप जानते हैं तुर्गुत उसे मुझसे बचा कर ले गया। निकोला कोसिस जानता है इस बारे में? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर उसे पता चला और वो अपने गुस्से पर काबू ना रख पाया तो हमारे मुश्तरका फवाइद को नुकसान पहुंच सकता है। वजीर आलम शाह मेरा साथ देंगे? इस वक्त तुम बाजार का ख्याल रखो, हम बाद में बात करेंगे। मेरा अजीज दोस्त कोसिस कहां है? कहां रह गया? हमने अपने हिस्से का काम कर दिया दाऊद उस्ताद, बाकी सऊद के लोगों पर मुनहसिर है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें तुर्गत साहब, अवाम हमारे शेख को तनहा नहीं छोड़ेगी। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। हम जंगल की तरफ जा रहे हैं सिपाहियों। सिपाहियों, घोड़े लेकर आओ जल्दी। मुझे आने में काफी देर हो गई, मुझे माफ करना मेरे दोस्त। ताखीर की वजह से अगर कोई अहम बात रह गई हो तो मुझे जरूर बताना। खुशामदीद मेरे दोस्त, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। वजीर आलम शाह साहब ने और निकोला ने सब कुछ संभाल लिया है ना निकोला? बिल्कुल, आखिर तुम मेरे मेहमान हो, इतना तो कर ही सकता हूं। मैं तुम्हारा मशकूर हूं निकोला। चलो। सिपाहियों, हाँ, मारी किले में है क्या? तुम अकेले क्यों? मारी हमारी शादी की तैयारी में कुछ ज्यादा ही मसरूफ है, कुस्तुनतुनिया में है। तुमने मारी को कुस्तुनतुनिया भेज दिया जबकि तुम जानते हो कि हमारे दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं। मारी को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो मैं दोस्ती भुला दूंगा और तुम्हारा सर अलग कर दूंगा। कितने घटिया हो तुम।
निकोला, झूठ भी बोला तो वो भी मेरी बहन के बारे में। मैं तुम्हें अब ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। कैसे हैं आप गुंदुस साहब? आपका शुक्रिया तेकफूर कोशिश। मैंने सुना है कि उस्मान अपने सिपाहियों को छुड़ा ले गया। क्या इसका खौफ नहीं है आपको? उस्मान ने हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन मैं अपने भाई से डरता नहीं हूं। क्या बात है। खाने का वक्त हो गया है। आइए अंदर चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी, ये आग फैल रही है। पानी लेकर आओ जल्दी, सब सिपाहियों को इकट्ठा करो। पानी लेकर आओ, जल्दी करो, आग को बुझाना होगा हमें। और पानी लाओ, और जल्दी जल्दी लगाइए उसको। सिपाहियों, जल्दी सब सिपाहियों को बुला लाओ। क्या हुआ? ये किसने किया? उस्मान का काम है ये। सामान हटाओ फौरन, जल्दी करो। जल्दी करो, हमें यहाँ फैल जाएगी।